Hello everybody and welcome to the channel. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग जानेंगे कि कृष्णा आपको करंटली आप सभी को करंटली वो क्या बताना चाहते हैं, ठीक है? एंड अगर आप लोग इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, सबके लिए है, ठीक है? ईच वन ऑफ यू, इट इज़ फॉर यू, ओके? सो नाउ लेट्स सी. तो what is there for you all? Let's see. बहुत परेशान हो आप लोग सभी, ये तो ज़रूर से दिख रहा है. कहीं ना कुछ दुविधा, कुछ ना कुछ परेशानी आप लोग को सबको है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो कृष्णा ये बता रहे हैं कि आप लोग सबसे पहले चिंता मुक्त हो जाओ, ठीक है? चाहे जिस भी चीज़ की चिंता हो, अपना चिंता छोड़ दो, ठीक है? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रेड अ लॉट इज़ व्हाट आई कैन सी. अपनी चिंता आप लोगों को छोड़ देनी है. अब आप बोलोगे अरे इतनी चिंता है, उसका निवारण ढूंढने आए हैं, एंड आप कह रहे हो छोड़ दो. वही निवारण है, छोड़ दो. अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट लेटर, ओके? एंड अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है और इस मोमेंट पे कृष्णा चाहते हैं कि आप वो चीज़ छोड़ दो, तो छोड़ दो, ओके? जस्ट डोंट क्वेश्चन. व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग गॉड? मतलब इट्स ओके, देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस वेयर we just can't help ourselves, but matter of the fact is don't doubt God, okay? उस चिंता के बारे में सोचना आप छोड़ दो. जैसे आप छोड़ोगे, आपका ध्यान जाएगा अलाइनमेंट की तरफ. अपने आप नेचुरली आप चिंता छोड़ के जब आप खुद के साथ वक्त गुजारते हैं तो अलाइनमेंट की तरफ आप अपने आप ही चले जाते हो, ठीक है? ओके, सो कुछ लोगों के लिए, क्या सभी के लिए मैसेज आ रहा है, डू सम क्रेजी स्टफ्स, ओके? डू सम क्रेजी स्टफ्स. ऐसी चीज़ें करो जिससे आपके डर से तो पहले ध्यान हटाओ, एंड उसके बाद अपने लाइफ को रिजुविनेट करने की कोशिश करो, ठीक है? उसको फिल करने की कोशिश करो, आपको ये बोला जा रहा है. क्योंकि आप ध्यान हटाओगे अपनी चिंता से तो आप स्टिल तो नहीं बैठे रहोगे ना. सो उसको फिल करने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आप करना चाहते हो. अच्छी बातें सोचो, है ना? अपना ध्यान अच्छी जगह पे लगा लो. पढ़ने बैठ जाओ अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता है तो, ठीक है? बस चिंता आपने ईश्वर पे छोड़ दिया है, अब उसके बारे में आपको नहीं सोचना है. अगर आपको याद होगा तो मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको, जिन लोगों ने भी सुनी थी, कृष्णा और उनके भक्त की. एक और बार बता देती हूँ कि कृष्णा द्वारका में खाना खा रहे थे, ठीक है? ही वॉज हैविंग हिज मील, और रुक्मिणी जी एंड जो सारी वाइफ्स थी उनकी, वो उन्हें सर्व कर रही थी बहुत ही प्रेम से. और अचानक कृष्णा उठकर भागे, ओके? एंड सब लोग बोले अरे क्या हो गया, मतलब ऐसे खाना छोड़ के वो क्यों उठ के भाग गए, मतलब भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं वो? ऐसे खाने से तो नहीं उठना चाहिए ना, ऐसे कहते हैं खाने से नहीं उठना चाहिए, फिर वो क्यों भाग रहे हैं? तो फिर कृष्णा द्वार तक गए और फिर वापस आ गए, बैठ के फिर खाने लग गए वापस नॉर्मल. तो रुक्मिणी जी पूछें कि अरे आप ऐसे भाग क्यों रहे थे, मतलब खाने से उठकर आप तो नहीं उठते हैं खाने से. तो उन्होंने कहा कि अरे मेरा एक भक्त ना मुसीबत में था, तो मैं भागकर, उसने मुझे याद किया कि परमात्मा भगवान मेरी मदद करो, तो मैं भागा, ओके? और लेकिन कुछ समय बाद जब तक मैं डोर तक मैं पहुंचा तब मुझे दिखा कि उसने खुद एक लाठी उठाया और अपने शत्रु को वो मारने लग गया, मतलब सेल्फ डिफेंस करने लग गया वो पूरे ज़ोरों शोरों से. उसने मेरा वेट नहीं करा, तो मैं क्यों आऊँ, तो मैं क्यों जाऊँ? जब वो खुद कर ही रहा है तो मुझे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं? तो ये स्टोरी का मतलब ये नहीं है, इसका कोई गलत मतलब ना निकाले कि अच्छा मतलब अगर हम सेल्फ डिफेंस करते तो ईश्वर नहीं आते, ऐसा नहीं है. इस स्टोरी का आप मर्म समझिए कि कहानी क्या बताना चाहता है. ये स्टोरी आपको ये बताता है कि
सरेंडर भगवान को कैसे किया जाता है, ठीक है। ये स्टोरी आपको बताता है कि सरेंडर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आप सेल्फ डिफेंस करोगे, ईश्वर को याद करोगे, वो फिर भी आएंगे, ठीक है। वो आपके साथ ही होते हैं, वो आपको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात है कि हैव यू सरेंडर्ड योर सेल्फ टोटली। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ कि अगर वो इंसान ठीक है, ईश्वर को ही याद करता, तो शायद वो ईश्वर है, शायद वो द्वार से निकल कर तुरंत से कुछ ना कुछ करते उस पर्सन के लिए, उसको कोई रास्ता दिखाते, मार्ग दिखाते। मतलब ईश्वर क्या कर सकते हैं ये तो मैं भी नहीं कह सकती हूँ कि वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, है कि नहीं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई एम ऑल्सो I also have, like, we all have that limitation of being a human, right? मतलब not a limitation, but this is how, this is the best that God can give us, right? तो अगर वो पर्सन वो सेल्फ डिफेंस करने लगे, मतलब उसने इस स्टोरी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं भगवान पे उसका फेथ चला गया, ओके। एंड उसे लगा कि मुझे कोई नहीं बचाएगा और मुझे खुद को बचाना है। इस मर्म से इस कहानी को बताया जाता है, ठीक है। कि उसने सोचा कि अब वो भगवान पर उसने विश्वास छोड़ दिया, तो भगवान ने भी उसे छोड़ दिया। अगर कोई, अब आप सोच रहे होगे, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर मैं, कोई मुसीबत आ गया, बिकॉज़ ये मेरे लाइफ में भी हुआ है, तो इसलिए आई एम शेयरिंग इट विथ यू, कि अगर मैं मुसीबत में हूँ, क्योंकि मैंने स्टोरी सुनी थी एंड मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। अगर मैं परेशान हूँ, अगर मेरे आसपास खतरा है, तो अगर मैं ईश्वर को याद करूं और साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस भी करूं। वो सेल्फ डिफेंस कर रहा था, लेकिन इस स्टोरी के अकॉर्डिंग उसने भगवान पे फेथ ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि भगवान नहीं आएंगे, मुझे खुद को बचाना है। इस मर्म से ये कहानी लिखा गया है, ये कहानी बताया जाता है, ठीक है। तो मुझे अगर पूरा विश्वास है ईश्वर पे और अगर फिर मैं सेल्फ डिफेंस कर रही हूँ, तो ईश्वर ज़रूर आएंगे। क्योंकि ये कन्फ्यूजन मुझे था, तो आई थॉट कि आप लोगों को बता देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि I was very young when, you know, um, I was in some sort of fear, and ये स्टोरी तब मुझे मेरे जीवन में आई थी, तो इसीलिए मैं वो चाइल्डहुड फियर होता है ना, कि बहुत इम्पैक्ट छोड़ के जाता है आपके लाइफ में, तो इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया कि कहीं आप इसका कोई गलत मतलब ना निकालें, ठीक है। तो यही वाली स्टोरी, एंड आई थिंक कृष्णा भी चाहते थे कि आप ये बात जानो, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ डिफेंस करना छोड़ दो क्योंकि भगवान नहीं आएंगे, वो बात नहीं है। उस भक्त ने भगवान पे आशा ही छोड़ दी थी, गिव अप कर दिया था कि भगवान नहीं आ रहे, छोड़ो। वो तो दौड़ ही रहते ना, वो तो आ ही रहते, वो तो इंतज़ाम कर ही रहते ना। तो इसको आप इस पर्सपेक्टिव से देखो, इसको आप इस क्या कहते हैं हम उसे, तो इसका ये अर्थ है, ठीक है ना, कि मतलब देखो, एक स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरी जब हम पढ़ते हैं, या फिर हम एक माइथोलॉजिकल स्टोरी जब भी हमें सुनाया जाता है, तो हमें लगता है अरे वो तो भगवान है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, राइट। वो भगवान है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो अभी मैजिक कर सकते हैं, ये कर सकते हो सकते हैं, बट भगवान की स्टोरीज सिखाई क्यों जाते हैं? इंसानों का मार्गदर्शन करने के लिए, कि जब तुम ऐसे सिचुएशन में रहते हो तब तुम्हें क्या करना चाहिए। भगवान तो भगवान है ही, वो तो अभी भी है, सर्वव्याप्त हैं वो, उनको वो कहाँ जाएंगे, है ना। सब कुछ नष्ट हो सकता है पर वो नहीं हो सकता है ना। तो आप उसको अपने जीवन में कहाँ आपको फिट करना है, आप वहाँ पे ध्यान दो, ना कि अरे वो तो, ये सारी फिजूल की बातें हैं कि अरे वो तो भगवान थे, वो तो ऐसे कर सकते थे, वो तो वैसे कर सकते थे। अगर एक स्टोरी एक तरीके से बताई जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं। तो भगवान भी दौड़ते नहीं हैं, भगवान के पास हम तो कुछ ही बातें जान सकते हैं, बस भगवान के पास तो इतनी शक्ति है कि इसलिए तो कहते हैं विश्वास रखो, केवल फेथ रखो, तुम नहीं जानते हो अगले पल तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एंड भगवान अपनी लीला, उनकी लीला जानना संभव है, और कहीं ना कहीं इसमें भी खुद में बहुत खूबसूरती है कि हमें कोई स्ट्रेस ही नहीं होता है, क्योंकि सब तो ईश्वर देख रहे हैं, राइट। वो कैसे ऐसा होता है कि नहीं।
तो कहीं ना कहीं ये आप एक हमें एक छत्र छाया मिल जाती है ईश्वर की, ये भी हम समझ पाते हैं इससे, है कि नहीं? सो गॉड इज़ नॉट एट ऑल impractical, but a lot of people with their nonsense, they portray in us, they make us believe that, what, फेथ के तो कहते हैं ना बहुत दुश्मन होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको वैसे मत देखो कि फेथ के दुश्मन होते हैं, उसके बाद तुरंत कहो कि ये हमारे फेथ की परीक्षा है, ठीक है? बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी हैव अ जर्नी, और गॉड्स ऑलवेज विद अस। और ये जर्नी अगर हमें ना मिली होती ना, तो हम खुद शिकायत करते ईश्वर से कि हमें क्यों नहीं दिया तुमने ये। तो जब वो हमें सब कुछ दे रहे हैं तो हमें एक सलीके से चलना भी तो चाहिए ना, हमें उस पर वॉक भी करना ज़रूरी है, उस जर्नी को परस्यू करना ज़रूरी है कि नहीं? तो जो भी मैंने कहा, जो भी बातें कही, वो सब कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट थी। आपको ये बातें मैटर कह रही हूँ, आपको ये बातें सुनने की ज़रूरत थी, ओके? एंड हो सकता है आपके मैटर से भी ये रिलेटेड हो, ठीक है? क्योंकि आप अपने आप ही व्हेन यू आर अ मीडियम, यू चैनल, अपने आप बातें चैनल हो जाती हैं। तो हर किसी का वो हम तो नहीं कर रहे हैं, वो एक सिग्निफिकेंस के साथ आ रहा है कि नहीं? ओके, I can strongly sense angels connected to me. Hmm. Take your life seriously is a message for you people. Take your life seriously. And इसीलिए भगवान ने शायद वो सारी बातें चैनल करवाई कि आपके कानों तक ये पहुँचे, कानों से दिमाग तक पहुँचे, आपके सबकॉन्शियस तक पहुँचे, ताकि आप ऑपरेट कर सको। आपको स्ट्रेंथ रखना है, ईश्वर ये कह रहे हैं, कीप your strength with you. You can't leave that, because a lot of people want to see you weak. Not just weak, they want to destroy you. एंड आप पूछोगे, मैं तो इतनी प्यारी हूँ, मुझे क्यों सब डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? अरे आप प्यारे हो, लेकिन कुछ लोग बहुत जलकुकड़े भी होते हैं ना। कुछ लोग क्या होते हैं हमें नहीं पता, लोग ऐसा क्यों करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या करना है वो तो हमें बताया जा रहा है ना। चुपचाप से आप वही करो, है कि नहीं? और फिर शायद आपको बाद में, जब आपको एक सेफ स्पेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा, तब उसके बाद जाकर शायद आपको बताया जाए कि चीज़ें ऐसे ऐसे क्यों हुई। तो अपने रास्ते को आपको नहीं छोड़ना, अपनी स्ट्रेंथ को आपको नहीं छोड़ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये यहाँ पे ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। एंड वो हर कदम आपके साथ है, क्योंकि आपका विश्वास, आपका फेथ आपके साथ है, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो एंड विदाउट एनी सिग्निफिकेंस करते हो, बस भगवान का करना, पूरा डर के मारे कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे बुला लिया, तुम्हें मुझ पर आस्था है, आई एम देयर विथ यू, ओके? एंड ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमें नहीं समझ में आती है, बट वी कैन फील इट, वॉट इज़ राइट, वॉट इज़ नॉट राइट। ट्रस्ट योर फीलिंग्स, ओके? अपने करियर पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो आप लोग सब, ठीक है? उससे आपका सारा नेगेटिविटी से ध्यान बढ़ जाएगा, एंड समवेयर इट इज़ योर पाथ, ठीक है? अभी करेंटली इस वक्त पर भगवान चाहते हैं कि आप के वो कष्टों का ही निवारण दे रहे हैं, आपको बस मानना है, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं ना कहीं जाने अनजाने ही सही, लेकिन हमारे मन में नहीं, बट बहुत से ऐसे अननोन फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमारे मन में एक शक सा फील होता है हमें। शायद वो शक हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया इज़ अ मिस्ट्री, यू कैन नॉट से कहाँ से क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है? वी कैन नॉट से एनीथिंग, लेकिन आपको बस इतना बोला जा रहा है कि क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, क्या करना है उस पर ध्यान दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, ठीक है? तुम्हारे कर्म ही तुमको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट लगता है आपके लाइफ में, अगर आप कोई स्टेज में परफॉर्मर हो, तो परफॉर्मेंसेज अपने उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अपने टेंशन्स को बेसिकली वो गिव अप कर देने बोल दे रहे हैं आपको, छोड़ दो उनको पीछे, मैं देख लूँगा, ये कह रहे हैं। एंड आपकी जर्नी है, आपको ईश्वर ने सक्षम बनाया है, तो आपको चलना है, ठीक है? ये बोल रहे हैं वो। आप अगर जॉब में हो तो अपने जॉब
प्रोफाइल की ओर आप ध्यान दो, उस पर आप काम करो। बस आपको बोला जा रहा है चाहे तुम्हारे लाइफ में जो भी ये टर्मोइल आया हो, लेकिन तुम्हें वापस से सारी पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान देना है। अब मैं ऐसा क्यों करने कह रहा हूँ वो तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ और तुम करो, ठीक है? और पूरे फेथ के साथ आपको आगे बढ़ जाना है। आपको शायद लगेगा ओ माय गॉड, उसने मेरा इतना नुकसान किया, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। अगर वो नहीं कह रहे हैं तो उसका कोई कारण है कि नहीं? आपको बस जो फीलिंग्स आ रही है, जो इंस्टिंक्ट आ रहा है, आपको लग रहा है देखो ना, मैं भाग तो नहीं रही हूँ उससे, ये वो, मतलब बहुत सी बातें आती हैं मन में, बहुत ही अजीब अजीब बातें आती हैं हमारे मन में। वो सबको आपको इग्नोर करना है, खुद को कंफर्टेबल करना है और आगे बढ़ जाना है। दिस इज़ द ओनली गाइडेंस फॉर यू ऑल, ओके? थैंक you very much for watching and God bless you all.